अगर आप सोचते हैं कि किडनैपिंग हमेशा बच्चों की होती है और एब्डक्शन हमेशा बड़ों की होती है तो आप गलत सोचते हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर किडनैपिंग और एब्डक्शन के बीच का डिफरेंस समझेंगे। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। आज हम इस वीडियो के अंदर इंडियन पिनल कोड 1860 में एक चैप्टर नंबर 16 है ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी का, जो हमारा सेक्शन 299 से 377 तक कवर होता है। उसी के अंदर हमारे दो टॉपिक आते हैं, किडनैपिंग और एब्डक्शन। सेक्शन 359 से 362 के अंदर डिफाइन करे हुए हैं। इनके आगे भी इनकी पनिशमेंट्स के बारे में बात करी हुई है, लेकिन जो मेन डेफिनेशन है, जो समझने वाली बात है, इन तीन सेक्शन के अंदर बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपका एक पॉइंट बता दूं कि किडनैपिंग जो है हमेशा सिर्फ बच्चों की ही नहीं होती, बल्कि बड़ों की भी किडनैपिंग हो सकती है। वैसे ही एब्डक्शन जो है सिर्फ बड़ों की नहीं होती, साथ में माइनर बच्चों की भी हो सकती है। अब वो कैसे हो सकती है, कौन से सर्कमस्टांसेस के अंदर हम किडनैपिंग और एब्डक्शन बोलेंगे, इन बीच का कंफ्यूजन बहुत बंदों की होती है। तो आज इस वीडियो के अंदर आप इस कंफ्यूजन को बिल्कुल क्लियर कर पाएंगे। सबसे पहला किडनैपिंग। किडनैपिंग जो है हमारा तीन सेक्शन के अंदर कवर करा हुआ है, सेक्शन 359, 360, 361 आईपीसी के अंदर। तो सबसे पहले जो मेजर पार्ट है सेक्शन 359 के अंदर बताया हुआ है कि किडनैपिंग जो है बच्चों की भी हो सकती है और मेजर की भी हो सकती है, यानी कि माइनर की भी हो जाएगी और मेजर की भी हो जाएगी। तो कब कब होगी, तो ये हमारे को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड है, सेक्शन 360 के अंदर और 361 के अंदर। 359 में तो सिंपल बोल रखा है कि किडनैपिंग दो तरीके से होती है। अब वो दो तरीके से कैसे होती है वो हमें सेक्शन 360 बताएगा और 361 बताएगा। सबसे पहले सेक्शन 360 के अंदर किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। अब इसका मतलब सिंपल भाषा में ये होता है कि अगर किसी बच्चे की किडनैपिंग करके या किसी बड़े की किडनैपिंग करके इंडिया से बाहर भेजा जाए तो वो हमारा किडनैपिंग तो माना जाएगा 360 वाला। तो मैंने इसके अंदर क्या बोला, किसी भी बच्चे को विदाउट देयर कंसेंट। अब उस बच्चे की कंसेंट तो ली नहीं जाएगी, उस बच्चे की जो भी लॉफुल गार्जियन होगा, लॉफुल गार्जियन मैंने वर्ड यूज करा है। लॉफुल और लीगल गार्जियन के अंदर बहुत कॉमन डिफरेंस होता है। लीगल गार्जियन कौन होता है, जैसे कि मैं हूं, मेरे जो पेरेंट्स होंगे वो मेरे लीगल गार्जियन माने जाएंगे। वैसे सेम केस के अगर मैं कहीं हॉस्टल में रह रहा हूं तो उस हॉस्टल का जो वार्डन होगा वो मेरा लॉफुल गार्जियन होगा, लीगल गार्जियन नहीं होगा, लॉफुल गार्जियन होगा। तो ऐसे केस के अंदर उन बच्चों के पास, जैसे कि किसी माइनर की वो जो माइनर बच्चे हैं और उन माइनर बच्चों का लॉफुल गार्जियन कौन है, तो लॉफुल गार्जियन की कंसेंट के लिए बिना मैं उन बच्चों को ले जाता हूं और इंडिया से बाहर भेज देता हूं तो मेरे ऊपर चार्ज कौन सा लगेगा, किडनैपिंग का, सेक्शन 360 का। ऐसी सेम केस के अंदर किसी मेजर, किसी बड़े बंदे को मैंने किडनैप कर लिया बिना उसकी कंसेंट के, बगैर मैं इंडिया से बाहर भेज रहा हूं, तो ऐसे केस के अंदर सेक्शन 360 का किडनैपिंग का चार्ज लगाया जाएगा। तो आप इस पॉइंट के अंदर आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि किडनैपिंग सिर्फ बच्चों की होती है, बड़ों की नहीं होती। मैंने आपको बड़े की भी बता दिया। अब इसके मैं बोर्ड के ऊपर जो लिखा है उसके बारे में बात करूं कि सेक्शन 360 में किडनैपिंग तो कर रहा है, अगर फ्रॉम इंडिया के किडनैपिंग इंडिया से करके बाहर भेज रहा है एट एनी एज, मतलब किसी भी एज का, भले वो बच्चा क्यों ना हो और मेजर क्यों ना हो, एट एनी एज, साफ साफ बेयर एक्ट के अंदर ये बात लिखी गई है। तो विदाउट कंसेंट, अब मैंने कंसेंट की भी आपको बता दी, बच्चों की तो कंसेंट मानी नहीं जाएगी क्योंकि माइनर की कंसेंट कोड बिल्कुल भी मानता नहीं है। इसीलिए मैंने लॉफुल गार्जियन वर्ड यूज करा है कि बच्चों के जो भी लॉफुल गार्जियन होंगे, मतलब जिनके पास वो बच्चे रहते होंगे, उनकी कंसेंट लिए बिना उनसे मैंने टेक अवे कर लिया, इंटाइस कर लिया। यहां पे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। किडनैपिंग के अंदर आपको दो वर्ड तो बिल्कुल ही याद रखने हैं। कहीं भी टेक अवे या इंटाइसिस आ जाए तो आपके दिमाग में एकदम आना चाहिए तो किडनैपिंग है। अब किडनैपिंग कौन सी वाली है, 360 वाली, 361 की वाली, वो बाद की बात है। लेकिन पहले आपको ये दो वर्ड सुनते ही टेक अवे और इंटाइसिस, किडनैपिंग वर्ड यूज आना चाहिए। तो विदाउट कंसेंट, उन लॉफुल गार्जियन या फिर मेजर की कंसेंट लिए बिना टेक अवे हो रहा है या इंटाइस हो रहा है, तो ऐसे केस के अंदर वो किडनैपिंग माना जाएगा, सेक्शन 360 वाला। अब मैंने अगर कंसेंट आपको जानना है कि कंसेंट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, तो फिर आपको सेक्शन 90 पढ़ना पड़ेगा आईपीसी का। उसके अंदर साफ साफ कंसेंट की डेफिनेशन के अंदर बता रखी है कि कंसेंट के सर्कमस्टेंसेस क्या होते हैं। अब इसके अंदर जो आपको सेक्शन 360 समझ में आ गया कि बच्चों की भी हो सकते हैं, बड़ों की। सेक्शन 361 लॉफुल गार्जियन। अभी मैंने आपको इसके अंदर लॉफुल गार्जियन का बहुत क्लियर मतलब समझाया। लीगल गार्जियन कौन होता है, लॉफुल गार्जियन। लीगल गार्जियन मतलब मेरे पेरेंट्स, वो मेरे लीगल गार्जियन है। लॉफुल गार्जियन, जैसे ही मैं कहीं हॉस्टल में रहता हूं, मेरे वार्डन जो है मेरा लॉफुल गार्जियन होगा। तो ऐसे केस के अंदर, इस केस के अंदर सेक्शन 361 के अंदर हमेशा किडनैपिंग बच्चों की होती है। यहां पे बड़ों की किडनैपिंग को इंक्लूड नहीं करा गया है कि जैसे आप सोचते हैं ना कि बच्चों की किडनैपिंग होती है, बड़ों की नहीं होती है, तो आप सिर्फ इस
सेक्शन 361 को ही किडनैपिंग मानकर सोच लेते हैं। ठीक, तो इसके अंदर सेक्शन 361 के अंदर लॉफुल गार्जियन के अंदर बात करी गई है कि अगर कोई भी बच्चा है, बच्चा भी मेल का, अगर लड़का बच्चा है, बच्चा जो है मेल है, तो उसकी उम्र 16 साल से कम होनी चाहिए, जब भी वो माइनर माना जाएगा। और अगर लड़की है, लड़की अगर फीमेल बच्ची है, तो उसकी एज 18 साल से कम होनी चाहिए, तब वो बच्ची मानी जाए, तब वो बच्ची के अंदर, माइनर के अंदर कैटेगराइज करी जाएगी, और जब भी उसको सेक्शन 361 के अंदर डाला जाएगा। कि अगर, और तीसरा इसके अंदर पर्सन आता है अनसाउंड माइंड। तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी पर्सन, कोई भी बच्चा जो है, लड़का 16 साल से कम उम्र का हो, और कोई भी लड़की हो 18 साल से कम उम्र की हो, और तीसरा कोई भी अनसाउंड माइंड हो, उसकी किडनैपिंग करी जा रही है लॉफुल गार्जियन से, लॉफुल गार्जियन से उसकी किडनैपिंग करी जा रही है, तो ऐसे केस के अंदर किडनैपिंग हमारा सेक्शन 361 वाला माना जाएगा। अब बच्चों की बात है तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है, यहां पे लॉफुल गार्जियन तो आएगा ही आएगा कि उन बच्चों की कंसेंट तो खुद मानी, टेक अवे करा नहीं जाएगा, इंटाइज करा नहीं जाएगा। लॉफुल गार्जियन से ही हमारे को उनकी कंसेंट के बिना टेक अवे और एंटाइज करना पड़ेगा, जब भी वो किडनैपिंग माना जाएगा। तो हमारा सेक्शन 361 वाला, तो इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है सेक्शन 361 के अंदर, ये मैंने आपको इसके अंदर आपको कैप्शन के अंदर प्रोवाइड हो जाएगा। एक केस लॉ है वरदराजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और स्टेट ऑफ मद्रास, 1965 का केस है। अब इस केस के फैक्ट्स ये थे कि एक माइनर लड़की थी, अभी मैंने आपको वीडियो में बताया लड़की की माइनर होने की एज क्या होगी किडनैपिंग के अंदर, 18 साल से कम। अगर एक 18 साल से कम लड़की अपनी कंसेंट से, अपनी मर्जी से वो जाती है उस एक लड़के के साथ, मतलब भागना चाहती है और वो चली जाती है, बाद में जब वो दोनों लड़का और लड़की मिलते हैं तो लड़की के घर वालों ने लड़के के ऊपर किडनैपिंग का चार्ज लगाया होता है, सेक्शन 361 वाला उसके ऊपर चार्ज लगाया आता है। तो जब कोर्ट के अंदर फैक्ट्स आते हैं तो कोर्ट इस किडनैपिंग के चार्ज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देता है कि आपने जो लड़की के ऊपर किडनैपिंग के चार्ज लगाए हैं वो बिल्कुल गलत चार्जेस हैं। तो वरदराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1965 का जो केस लॉ था उसके अंदर ये किडनैपिंग का बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ बन गया था, क्योंकि किडनैपिंग की मेजर एसेंशियल एलिमेंट क्या है, मैंने आपको भी वीडियो के स्टार्टिंग में बताई थी, टेकिंग अवे और एंटाइसिस। टेकिंग अवे कैसे होगी, जब कोई बंदा लेके जा रहा होगा, जैसे कुछ लालच देकर, या किसी छोटे बच्चे को आप लॉलीपॉप दे दो तो लॉलीपॉप लेके वो आप उसको अपने साथ ले जाओगे, तब किडनैपिंग मानी जाएगी। लेकिन इसमें लड़की जो है, वो जो माइनर थी 18 साल से कम उम्र की, वो तो खुद अपनी मर्जी से लड़के के साथ जा रही है, तो इसीलिए कोर्ट ने इसके अंदर किडनैपिंग का चार्ज उस लड़के ऊपर नहीं माना था। अब आगे बात करते हैं, हमारा आपको किडनैपिंग का पूरा दोनों पर्टिकुलर सेक्शन 359, 360, 361 विद एक केस लॉ, पूरा किडनैपिंग का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब आखिरी टॉपिक जो हमारा है एब्डक्शन। एब्डक्शन हमें सेक्शन 362 के अंदर डिफाइन करा हुआ है। एब्डक्शन होता क्या है, whoever by force प्रेशराइज करके डिसीटफुल मींस के जरिए लॉफुल गार्जियन से लेके जाया जाता है, एब्डक्शन, तो उसको एब्डक्शन बोलते हैं। अभी इतनी सारी बातें क्या लिखी हैं, सिंपल मतलब है, एब्डक्शन का मतलब होता है कि अगर किसी भी छोटे बच्चे को, यानी कि माइनर को, या किसी बड़े को, मेजर को जो है गन रख के या फिर फोर्सफुली तरीके से या धोखाधड़ी से उसको ले जाया जाता है, उसके अगर बच्चा है तो लॉफुल गार्जियन की तरफ से उसको लेके जा रहा है, और बड़ा मेजर है तो उसको जो है मेजर को उसको गन पिस्टल रख के उसको ले जाया जा रहा है, तो ऐसे केस के अंदर एब्डक्शन माना जाएगा। सिंपल बात है कि एब्डक्शन का मतलब एक कोई छोटी बच्ची है, उसके सर पे मैंने बंदूक रख के उसको लेके जा रहा हूं, तो वो किडनैपिंग नहीं माना जाएगा। किडनैपिंग नहीं माना जाएगी क्योंकि यहां पे मैंने फोर्स करके रखा है, प्रेशराइज करके उस बच्ची को मैं लेके जा रहा हूं, डिसीटफुल धोखाधड़ी से मैं उस बच्चे को लेके जा रहा हूं, तो ऐसे केस के अंदर मेरे ऊपर एब्डक्शन का चार्ज लगेगा। सेम केस अगर कोई भी बड़ा है, मेजर 18 प्लस है, तो ऐसे केस के अंदर मैं उसको गन पे पॉइंट रख के लेके जा रहा हूं, तो वो मेरा एब्डक्शन के अंदर कैटेगराइज करा जाएगा। तो सिंपल मतलब एब्डक्शन का ये होता है जो हमारे को आईपीसी के अंदर बता रखा है सेक्शन 362 के अंदर। अब आगे क्या लिखा है, एब्डक्शन इज नॉट पनिशेबल इन इटसेल्फ। एब्डक्शन जो है कभी भी अपने आप में एक ऑफेंस नहीं होता। एब्डक्शन किसी बंदे ने करी है तो कोई रीजन से तो करी होगी, या तो मर्डर करने के लिए, या रैंसम करने के लिए, रैंसम मतलब फिरौती मांगने के लिए, या फिर कुछ भी किसी पर्सन को डराने के लिए, धमकाने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए, किसी भी तरीके से एब्डक्शन या किडनैपिंग करी होगी। तो इसी वजह से एब्डक्शन अपने आप में कोई ऑफेंस नहीं होता। मैं एक ए ने बी के सर पे बंदूक रख के उसको वो एब्डक्ट करके ले गया,
तो वो क्यों लेके गया है? ताकि किसी जो उसके बिहाफ पे जो बंदे को वो डरा सके, फिरौती मांग सके, कोई भी एक पर्टिकुलर रीजन होगा, जैसे ही वो ऑफेंस वो वाला करेगा, उस इंटेंशन से करेगा, तो जब भी वो ऑफेंस सेक्शन 362 के बाद जो हमारे को आईपीसी के अंदर सेक्शन डिफाइन है, उनके कैटेगरीज के अंदर वो माना जाएगा। उसी के अंदर सर्कमस्टांसेस के हिसाब से वहां पे पनिशमेंट डिफाइन करी हुई है कि अगर बंदे ने फिरौती मांगने के लिए किसी पर्सन को किडनैप करा है या किसी पर्सन को अबडक्ट करा है, तो वो कहां पे आएगा? सेक्शन 364A के अंदर, सेक्शन 364A के अंदर। अब यही सेक्शन मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये सेक्शन है जो बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो बहुत सारे सेक्शन है, अगर कोई बंदे ने भले ही किडनैपिंग करिए फ्रॉम इंडिया वाली या फिर लॉफुल गार्जियन वाली, उसके पनिशमेंट जो है या तो सेक्शन 363 के अंदर मेंशन करी गई है, कितनी सजा मिलेगी? 7 साल तक की सजा मिलेगी और साथ में फाइन मिलेगा। ऐसे ही अबडक्शन के भी बहुत सारे सर्कमस्टांसेस होंगे। मैंने आपको बताया कि अबडक्शन जो अपने आप में कोई ऑफेंस नहीं है, या तो किसी डेथ करने के इरादे से किसी बड़े को मैंने बंदूक रख के अबडक्ट करके ले गया, तो किसी उसका इंटेंशन, मेरा जो अबडक्ट कर रहा है बंदा, उसका अबडक्ट करने का इंटेंशन या तो मर्डर करने का हो सकता है, फिरौती मांगने का हो सकता है, कोई भी इंटेंशन हो सकती है। तो ऐसी अलग अलग इंटेंशन के हिसाब से अलग अलग सेक्शंस आईपीसी के अंदर मेंशन है। वो आप आईपीसी के बैरक जब खोलकर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि मेन बात होती है कॉन्सेप्ट समझने की। मैंने आपको कॉन्सेप्ट जो है बता दिया है, बाकी सर्कमस्टांसेस आप अपने आप पहचान पाएंगे कि इसमें कितनी सजा है। अब एक इंपॉर्टेंट जो बात हमेशा देखी जाती है वो हमारे को सेक्शन 364A के अंदर देखी जाती है, रैंसम के अंदर। उसकी सजा जो है डेथ पेनल्टी तक है, लाइफ इंप्रिजमेंट तक है और फाइन साथ में दिया जाता है। तो इसके अंदर सेक्शन 362 जो एबडक्ट का है, इसके अंदर पनिशमेंट जो है सबसे ज्यादा डेथ भी दे रखी है रैंसम के अंदर, अगर कोई बंदा फिरौती तक मांगता है। तो मेरे को उम्मीद है कि आपको किडनैपिंग और एबडक्शन के अंदर बहुत क्लियरली मतलब समझ में आ गया होगा कि किडनैपिंग सिर्फ बच्चों की नहीं होती, किडनैपिंग बच्चों की भी हो सकती है, बड़ों की भी हो सकती है। कहां पे हो सकती है? सेक्शन 360 में। ऐसी एबडक्शन जो है बच्चों का भी हो सकता है और बड़ों का भी हो सकता है। सेक्शन 362 के अंदर ये बात हमारे को क्लियर कर दी है आईपीसी के अंदर। तो मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो को देख के पूरा डिफरेंस जो है वो समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को जरा सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है इस वीडियो के रिगार्डिंग या प्रीवियस किसी भी वीडियो के रिगार्डिंग, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछकर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।